अभी रिसेंटली इंडिया की इकोनॉमी ने 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स को टच किया एंड यूनाइटेड किंगडम्स को पीछे छोड़ते हुए इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है बल्कि इंडिया पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई छोटे मोटे अपग्रेड्स की वजह से नहीं हो रहा बल्कि इंडिया में मैसिव मेगा ट्रेंड्स चल रहे हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी और स्टॉक मार्केट में वेल्थ कहां और कैसे बनी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो 6 मेगा ट्रेंड्स जो इस टाइम इंडिया को अनस्टॉपेबल बना रहे हैं और साथ ही प्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट डेकेड की बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज स्पेशली स्टॉक मार्केट में। एंड स्टिक टिल द एंड बिकॉज दीज आर जस्ट एनी मेगा ट्रेंड्स बट दे आर द ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग वेल्थ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेगा ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बट ये ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन इंजन। टुडे एआई इज इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग। इकोनॉमीज ग्रो कैसे करती हैं, बिजनेसेस कैसे ऑपरेट करते हैं, लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, सब कुछ। इट इज ड्राइविंग अ न्यू वेव ऑफ प्रोडक्टिविटी लाइक डायग्नोजिंग डिजीजेस, फ्रॉड डिटेक्शन, algorithmic trading, running smart factories, personalizing learning for millions of students, creating hyper-targeted experiences for consumers, coding solutions, and many other things. This AI revolution is going to define the next decade, like software exports did in 2000s, but this time it will be 10x bigger. Stock market के एंगल से इस मेगा ट्रेंड की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी वो कंपनीज होंगी जो या तो AI को एनेबल करती हैं या फिर AI को यूज करके अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर रही है। इफ AI इज द ब्रेन देन सेमीकंडक्टर्स आर द नर्वस सिस्टम। चाहे स्मार्टफोन्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन्स या मिसाइल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स सब में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। इंडिया ने भी समझ लिया है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए स्मार्ट चिप्स हमें खुद ही बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज वी विल always be dependent on other countries. इसीलिए गवर्नमेंट भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फुल ऑन पुश कर रही है और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ के इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। और इसी वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन गई है इंडिया का नेक्स्ट मेगा ट्रेंड और इसमें आपको नेक्स्ट डेकेड में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है दैट चिप्स आर द न्यू ऑयल और जो भी इन्हें कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। देन द नेक्स्ट मोस्ट अंडररेटेड बट द पावरफुल मेगा ट्रेंड इज प्रीमियमाइजेशन। इंडियंस आर अपग्रेडिंग फ्रॉम बजट टू प्रीमियम, फ्रॉम नीड बेस्ड स्पेंडिंग टू एस्पिरेशन ड्रिवन स्पेंडिंग। 10 साल पहले लोग कार चाहते थे, आज एसयूवी चाहिए विद सनरूफ एंड एलेक्सा इनसाइड। पहले 2 BHK फ्लैट भी ड्रीम होता था, आज स्मार्ट होम्स, गेटेड कम्युनिटीज, लाइफस्टाइल एमिनिटीज सब चाहिए। दिस इज द न्यू इंडिया, young, urban, confident, ready to pay for quality. By 2030, India will add over 140 million middle class households, and that's a massive consumption engine. For investors, this means opportunities in premium real estate and housing, branded consumer goods, high-end mobility like electric vehicles, electric scooters, premium bikes, edtech and entertainment. In short, invest in companies that can capture this aspirational Indian consumer. तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ मेगा ट्रेंड की, विच इज रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। ये सिर्फ प्लैनेट को सेव करने की बात नहीं है बल्कि ये अब एक सस्टेनेबिलिटी की रेस है जो इंडिया की इंडस्ट्रियल फ्यूचर को भी रीशेप कर रही है। हियर इज द बिग पिक्चर। बाय 2030 इंडिया का टारगेट है अपने 50% ऑफ पावर नीड्स को रिन्यूएबल रिसोर्सेज से फुलफिल करना, जैसे कि विंड, सोलर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। एंड दिस इन्वॉल्व्स सोलर एंड विंड पावर स्केलिंग लाइक नेवर बिफोर, green hydrogen projects, EV vehicles and charging networks growing in every major sector. For investors, this is going to be a multi-decade trend and they should think of players like renewable energy developers, renewable infra, EV charging infra and battery makers. In fact, आजकल ESG investing काफी ट्रेंड में है जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स और ग्लोबल फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जो ESG कंप्लायंट। ESG कंप्लायंट मतलब वो कंपनीज जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। ऐसी कंपनीज में रिस्क कम होता है, रेप्यूटेशन स्ट्रांग होती है और इसी वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। यहाँ से हम मूव करते हैं फिफ्थ मेगा ट्रेंड पे विच इज प्रीमियम हेल्थ केयर। मॉडर्न इंडियन हॉस्पिटल्स, रोबोटिक सर्जरीज, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक लैब्स, इंडियाज हेल्थ केयर स्टोरी इज इवॉल्विंग फास्ट। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है उन्हें अब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए बल्कि इंडियंस मूव कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रीमियम ट्रीटमेंट्स एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर की तरफ। और यहाँ एक ग्लोबल एंगल भी है।
इंडिया मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा है और यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं प्रीमियम ट्रीटमेंट्स के लिए। फ्रॉम अपोलो एंड फोर्टिस एक्सपैंडिंग लग्जरी हॉस्पिटल्स, PharmEasy, Tata 1mg digitizing health delivery, the industry is moving from sick care to smart care. And for investors, the sweet spot is private hospitals, insurance, diagnostic chains, and medical device manufacturing companies. Last but not the least, the sixth mega trend booming in India is defense and space tech. For decades, India अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता था, लेकिन सिचुएशन अब काफी बदल गई है। आज 75% से भी ज्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिकली डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि DRDO ड्रोन्स, आर्टिलरी, ब्रह्मोस मिसाइल्स, इसरो रॉकेट्स एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और इंडिया का आत्मनिर्भर मिशन इन इंडस्ट्रीज को जमकर बूस्ट कर रहा है। क्या आपको पता है 2025 के लिए इंडिया का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ है एंड उम्मीद है कि ये 2040 तक 30 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इट शोज दैट दिस इंडस्ट्री राइट नाउ इज अ ह्यूज नेशनल प्रायोरिटी एंड दैट्स व्हाई आल्सो अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। टू कंक्लूड, ये 6 मेगा ट्रेंड्स कोई रैंडम ट्रेंड्स नहीं है, ये कनेक्टेड है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिख रहे हैं। एज इन्वेस्टर्स आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो साइड में खड़े रहकर देखते रहो या फिर राइट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने लिए खूब वेल्थ क्रिएट करो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।